एमआरपीएल, एमआरपीएल पे आपका व्यू जानना चाहेंगे मैम। चेन्नई पेट्रो पे तो नहीं, पर क्या एमआरपीएल खरीदें क्या? 12% के आसपास की तेजी, 176 777 के आसपास, और ये हमारी लगातार कवरेज में भी रहा है। धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अभी क्या करें करंट लेवल पे? देखिए विपुल जी, रिकमेंडेशन एमआरपीएल, आईजीएल, चेन्नई पेट्रो, बार बार अभी अभी हाल फिलहाल में जब ये गिर के अब जब उठने आज शुरू हुए हैं, इनमें सब में है। इनफैक्ट एमआरपीएल पर आज पहला टारगेट आया है। और फिर भी आपका आईजीएल, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल ये आज भी खरीदने लायक है। आई नो कोई स्टॉक 15 कोई 8% से ज्यादा ऊपर है, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल। तो अगर आप स्पेसिफिकली पोजीशन मैनेज कर लो, लेट आ रहे हो, मोमेंटम के बाद आते हो, तो आपका हमेशा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, और जो रिवॉर्ड है वो थोड़ा घटता है। तो कोशिश करिए समय पर, मतलब वीडियोस को देखो, पूरे शोज को देखो, पुराने शोज को भी देखिए, कोशिश करिए, तो आपको ना समय से एंट्रीज मिल जाएगी। एमआरपीएल आज की डेट में 176 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ पर अभी भी बुलिश हूँ। बहुत लोगों के लिए इट विल बी अ ब्रेकआउट। हाउएवर हम लोग जो रिकमेंड कर पाए, इसको आपको 155 के आसपास कर दिया था। अब यहाँ से अभी क्या भी करें मैम? वही जी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए क्योंकि पहला टारगेट आपका बहुत नजदीक बैठता है 190 का। अगर आप इससे जी। कंफर्टेबल हैं तो आप अपने इस प्राइस पॉइंट पर भी खरीद के जा सकते हो। लेकिन पहले टारगेट पर मैं आप लोगों को जो आज बाय कर रहे हैं, बुकिंग की सलाह नहीं देना चाहती। आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 210 के लिए होल्ड कर जाइए। तो करंट प्राइस पर बाय बनता है। 190 आने के बाद ट्रेल करिएगा 210 के लिए। स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए आप यहाँ पर, अब अपने स्टॉप लॉस को सभी लोग 145 रुपए पर प्लीज रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या होता है? 143 143 है? नहीं नहीं, 145 आई हाँ, थिंक मैंने बोला, 100 145 145। ना, 145 ठीक है। एक और एमआरपीएल पे काउंटर है रखेंगे। विपुल जी, हाँ, आ रहा आईजीएल। हूँ मैम, हाँ, इसको जरा पहले बता देते हैं, तुरंत आ रहा हूँ आपके डन डन। पास। एमआरपीएल को खरीदारी करने की सलाह, करंट लेवल पे 12-13% के आसपास की आज मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी आप खरीद करके जा सकते हैं। 145 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 145 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 190, सेकंड टारगेट 210। तो इस तेजी में भी मैम, ये जो आप 210 तक के टारगेट हैं, उसके लिए टाइम फ्रेम क्या रखें हम? ये पूरा महीना बहुत एग्रेसिव या है। और लंबा? अगला महीना भी कंसीडर कर लीजिए। आ तो ठीक जाएगा है लेकिन मैम। कंसीडर कर लीजिए, कुछ अगर ऑड होता है तो समय रहे आपके पास में। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही कंसीडर करेंगे मैम, दबाव नहीं है कोई। चलिए, ठीक है। एमआरपीएल पे रखेंगे नजर। 145 का स्टॉप लॉस, 190 210, दो टारगेट यहां पर निकल करके आए हैं। हाँ यस मैम, आईजीएल आप कह रही थी, आईजीएल पे आपकी राय? जी, तो आईजीएल बहुत ज्यादा अभी नहीं चला है, 3-3.5% ही चला है सिंस भी रिकमेंडेड। 150 का भाव था वो, तो अभी 157 ही आया है, तो आप बहुत लेट नहीं है। सो यू बी कंफर्टेबल। पहली बात तो ये, तो करंट प्राइस 157 के आसपास है, आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोजिंग बेस 140 इनफ है। और जो पहले स्टॉप लॉस था 130 समथिंग का था, 132 था शायद, उसको भी रिवाइज कर लीजिए पहले लोग भी। और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 175 फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट सीधा यहाँ पर 220। तो दूसरा टारगेट जो है वो 3 से 4 महीने जो होल्ड कर सकते हैं उनके लिए है। और 175 का जो टारगेट है वो जुलाई के लिए। हम्म, चलिए, ये बात है। आईजीएल पे रखेंगे नजर, आईजीएल पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर 175 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 220, और एक स्टॉप लॉस रखिए 140। 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 175 220, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आईजीएल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर रखिए यहाँ पर। सर, चेन्नई पेट्रो पे एक बार जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। रचित सर, क्या इस तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुक, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन कई सारे एक्सपर्ट्स की रही है, अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी की थी, माला मैम की भी रही है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी भी चेन्नई पेट्रोल लेकर के जा सकते हैं? आज की इस तेजी पे क्या राय है आपकी? सर देखिए, लोअर लेवल पे अगर पोजीशन बना रखी है, डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा अराउंड 50% आप अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश पोजीशन सर्टनली एडवाइज नहीं करूंगा। जिस तरीके से पोजीशन है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स से, क्रूड से ये कनेक्शन अपना डिराइव करके बैठे रहते हैं, मैं समझता हूं यहाँ पे आप जो 50% प्रॉफिट बुक करेंगे किसी भी मार्केट करेक्शन के मूड में या इसके करेक्शन के मूड में, जब आपको वापस 1080 या इन लेवल्स पे दिखे, वहां पे पोजीशन आप वापस क्रिएट कर सकते हैं। 50% बुक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1249 लेवल्स पे चल रहा है, 1268 का इसका 52 वीक का हाई है। और जिस तरीके से अभी रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं मार्केट में कि
मोमेंटम और लिक्विडिटी बेस्ड रैली ज्यादा देखने को मिल रही है स्टॉक्स में, फंडामेंटल्स थोड़े से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। इन दैट केस 1298 एंड 1340 तक के लेवल्स भी चेन्नई पेट्रो आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है 1245 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ चेन्नई पेट्रो पे ये बात निकल के आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अमाला मैम, आप प्राइम फोकस पे बात कर रही थी। मैं चाहूँगा कि मतलब थोड़ा सा एक टिप्पणी जो है प्राइम फोकस पे फिर से आप बताइए, क्योंकि इस सेगमेंट का हिस्सा रहे। ये भी हमारी कवरेज में छोटे शेयर में भी था। जब मोमेंटम मीडिया पे आ रहा था, मैंने रचित सर से भी पूछा था, आपसे भी पूछा था। अभी प्राइम फोकस में क्या करें सर? मैम देखिए, आप लेट है, तो इस बात को अगर आप एक्सेप्ट और कर लेते हैं, जो लोग अब सुन रहे हैं वो लेट है। तो अगर आप इस बात को पहली बार सुन रहे हैं, आई मीन टू से, तो आप लेट है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा चल गया है और 28% से ज्यादा चल गया, 285 वाज द फर्स्ट टारगेट। लेकिन अगर मोमेंटम सस्टेन होगा या नहीं, ये बात अगर पूछना है, तो यहाँ से 310 और 335 के टारगेट अभी भी हैं, जो सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स है। अगर आप उसके लिए अटेम्प्ट करना चाहते हो, करो, बट यू गॉट टू कीप योर एक्सपोजर हाफ दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पर रिस्क परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस में बढ़ चुका है अभी। जब आप ये समझ गए हैं, तो एंट्री मैं सभी को सलाह दूंगी कि कम से कम जो पहले से आए थे आधा प्रॉफिट बुक करिए। प्रॉफिट बुक करोगे तभी आपकी ग्रो होगी कैपिटल, अदरवाइज दिखेंगे नंबर्स फिर एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप अगर एक स्टॉप लॉस 245 का मेंटेन कर पाए तो एंट्री बना लीजिए। दो फर्स्ट टारगेट 285 का था, 2 बार रिपीट करना जरूरी है विपुल जी, ताकि लोग गलत तरीके से अपनी पोजीशनिंग ना करें स्टॉक्स में। तो 245 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो आधे एक्सपोजर पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। मोमेंटम अगले कुछ हफ्ते और एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, मोमेंटम अगले हफ्ते जो है वो कुछ और एक्सटेंड हो सकता है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। रचित सर, अदानी पे रह रह करके जो है वो मोमेंटम बन रहा है। आज भी अदानी एनर्जी जो है देखिए जरा 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप को भी लेकर के हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी एनर्जी को लेकर के? अभी आज के मोमेंटम शेयरों में शामिल 3% के आसपास की तेज़ी, और जिस तरीके से ये इंट्राडे हाई बना रहा है, क्या इसको 1-2 दिन के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए लेकर के जा सकते हैं क्या करंट लेवल पे? तो देखिए, खरीदारी की राय मेरी नहीं होगी। मैंने वीक के स्टार्टिंग में भी बोला था, मुझे कुछ और डाइसी बात लग रही है इसके पीछे। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनाए रखें। जिस तरीके से ये चल रहा है, आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 1770 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। और क्योंकि पोजीशन है तो स्टॉप लॉस बन जाता है इक्वली जरूरी। किसी भी डाउन ट्रेंड में अगर 1680 के नीचे ये आपको मेंटेन होता हुआ दिखे, हाथ के हाथ निकल जाइएगा, क्योंकि फिर पेन पॉइंट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। एंड इन दैट केस इट माइट इवन कम डाउन टू 1360 लेवल्स। तो बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ बस पोजीशन मेंटेन करिए। एक जरा अवंती फीड्स भी देख लीजिए सर। अच्छा, मतलब ये भी जो है नए हाइस बनाता हुआ इंट्राडे में दिखाई दे रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले जो इसने नया इंट्राडे हाई बनाया वो है 1034 के आसपास। यहाँ पे कोई कोशिश करनी चाहिए क्या? मतलब काफ़ी टाइम बाद इसमें जो एक मोमेंटम ये जो बन रहा है, इसको कैसे प्ले किया जाए सर? सर, ये मोमेंटम बहुत बार बना और बहुत बार बिगड़ा। आप देखें, अगर इसका हम ईयरली चार्ट देखेंगे ना, तो समवेयर इन बिटवीन फेब्रवरी, फिर अप्रैल, जून, ये कूल ऑफ ही करता गया। और जब भी हम देखते हैं ना कि यूएस इंडिया ट्रेड डील की कोई बात होती है, कुछ होती है, फिर इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिखता है एंड ग्रेजुअली इट ड्राइज डाउन। मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें मोमेंटम हंट करने के बजाय जिन भी बोनस परिवार के सदस्यों की पोजीशन है, क्योंकि हमारे कवरेज में बहुत बार रहा है, हो सकता है आप टारगेट हिट होने के बाद भी एग्जिट ना कर पाए हो, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे ऑन हायर लेवल। फ्रेश एंट्री अभी मैं नहीं एडवाइस करूंगा। एंड ऑन हायर लेवल्स, मतलब जिस तरीके से ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है, अगर आपको ये आने वाले दिनों में 1066 लेवल्स तक तोड़ता हुआ दिखता है तो 1170 तक भी जा सकता है। बट उसके लिए फ्रेश ट्रेड इसलिए नहीं, क्योंकि अगर तोड़ता है तो जा सकता है वाला मोमेंटम इसमें बीच में बहुत बार हमने मिस आउट होते हुए देखा है। सो द कन्विक्शन इज मिसिंग, स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। चलिए अमाला मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये अदानी ग्रुप में आपको कुछ अच्छा लग रहा है क्या, जिस तरीके से आज ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीते कुछ दिनों में बहुत सारे शेयरों में हमने देखा कि
काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो अदानी पोर्ट हो, हालांकि अदानी पोर्ट अपने रेंज में ही है। आज अदानी ग्रीन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सोल्यूशन दोनों ही इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए, कोई टिप्पणी आपकी रहेगी इसमें से? अरे अमित सर भी आ गए, अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि आपको आधे घंटे के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपने कहा कि उस आधे घंटे को मैं भी से भी 15 मिनट आपने गायब कर दिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो मार्केट पे व्यू सर आपका 11 बजे के आसपास लूँगा सर लेकिन पहले जरा अम्बाला मैम से जरा अदानी ग्रुप पे बात कर लेते हैं। अम्बाला मैम सर, आज मैं लाल टाई एक्सपेक्ट कर रहा था सर। वॉर की सिचुएशन इतनी बनी हुई है तो कम से कम आज तो बनती थी लाल टाई। मतलब रचित सर की लोकप्रियता से ज्यादा उनकी लालटाई लोकप्रिय हो गई है। मुझे लगता है कि रास्ते में कहीं मतलब इन्होंने कहीं किसी को दे दी तो आदमी उन्हीं को पकड़ लेगा, तो वो ज्यादा नहीं, सर लोकप्रिय मैं हो आपको बताऊं, गई। कल मैं थोड़ा सा हेल्डअप हो गया था शाम को। 30 सेकंड लूंगा सर, बहुत देर हमने काम की बात कर ली। सर कल रात को मेरे बात हो रही थी रैंडमली, और ही इज अ क्लाइंट, दो इज अ डिस्टिंक्ट क्लाइंट, हमारे टाउन में नहीं रहते। बात करते करते फिर बोलते, तो फाइनली खंडेलवाल साहब फिर लाल टाई क्या फेंक दिया आपने? मैंने कहा नहीं सर, ठीक ही नहीं है, अभी रुकिए, काम आएगी। बोले नहीं, आजकल दिखते ही नहीं है, बार बार नीला काला, कभी सुनहरा पहन के आ जाते, उसको निकालेंगे तो सही ना। मैंने कहा सर रुकिए तो सही, टाइम आएगा निकाल लेंगे। सो इट इज एक्चुअली, एंड ही इज नॉट अ, मतलब HNI या ऐसा टाइप नहीं, इंस्टीट्यूशन के एक रिसर्च उनसे बात हो रही थी ना, ही वॉज कंसर्न कि भाई लाल टाई कब पहनोगे। तो ये जो लाल टाई नहीं सर, अब आप ऐसा कीजिए, सबको जवाब देने के लिए हरी टाई खरीदिए सर आप, है ना। अब आप कुछ दिन हरी टाई पहन करके आइए आप। अम्बाला मैम मैं इस बात को बना नहीं रहा हूँ। माय डॉटर हैज एक्चुअली बॉट मी ए ग्रीन टाई, वो अभी भी पैक्ड रखी है, एंड शी इज आफ्टर माय लाइफ कि पापा सब ट्राई कर लिया है, एक ग्रीन पहन के जाओ, देखो विपुल अंकल क्या बात करते हैं। मैंने ग्रीन में प्रॉब्लम है सर इसको पहन के आइए सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। ग्रीन में हम लोगों को प्रॉब्लम है, ग्रीन गायब हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन लगी होती ना पीछे। अच्छा, नहीं तो ठीक है, एक दिन स्क्रीन नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, मतलब टाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, नंबर ही तो है, कोई बात कल ही पहनता हूँ सर। कल पहनिए सर बिल्कुल, और फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है, पहन के आइए आप ग्रीन टाई। अम्बाला मैम आपकी टिप्पणी। मेरी टिप्पणी ये है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में जब सब कोई बात करने लगे, लेके आपके न्यूज से और आपके आपके ब्रोकरेज हाउसेस से, उस समय एक्सपोजर प्रॉफिट उस समय आ रहा होता है, तब बात होती है, पहली बात। दूसरी बात ये, उस समय एक्सपोजर हो सके, अगर फ्रेश मूवमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो तो कम लगाना चाहिए। तो जब ज्यादा बजबज बोलते हैं, मैं इसको कभी कभी ज्यादा वो कान में ज्यादा बजबज होने लगे ना, नॉइज आने लगे, अडानी अडानी अडानी, उस समय समझो कि कुछ तो आपको थोड़ा सा सेफ हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका होता है उस समय। तो ये सिर्फ मैंने आपको इसका जो पास्ट किस तरह से चलता है आपको सब समझ में आएगा अगर आप पुराने देखेंगे तो चार्ट्स। हो सकता है कुछ लोग नए हो, उनके लिए ये स्टेटमेंट था। एनीवेज, अडानी ग्रीन ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है, लेकिन बहुत बातें हो रही है, इसलिए थोड़ा सा संभल के आप खरीदा तो जा सकता है, लेकिन आपका एक्सपोजर आपको यहाँ पर रखना चाहिए काफी कम, या फिर आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको काफी नजदीक। दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस एक्सपोजर कम करके काम करने में फायदा नहीं है, स्टॉप लॉस नजदीक रखो। तो 1450 ये एक स्टॉप लॉस मुझे नजर में आता है कि आज की डेट में, जब हम 16 जुलाई को दोबारा बात कर रहे हैं फाइनली इन स्टॉक्स के बारे में, तो 1450 शुड बी और स्टॉप लॉस। करंट प्राइस है 1573, यहाँ बाय करके जा सकते हो। एक्सपोजर आपकी मर्जी का, स्टॉप लॉस ये लगता है मुझे, और स्टॉप टारगेट जो है यहाँ पर 1750 से लेकर के 2000 की अपेक्षा तो आप अब भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से compromise नहीं 1750, करना। हाँ 1750 से 2000 तक के टारगेट, ये अदानी ग्रीन को लेकर के आपने बताया। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 1450। और ध्यान से समझे कि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो स्टॉक 1300 की तरफ निकल जाएगा। तो बीच में कभी सवाल नहीं आना चाहिए इस तरह का कि मैम 1450 का स्टॉप लॉस दिया था, अगर ट्रिगर हो गया तो क्या अभी होल्ड करे। ये मैं यहीं पर क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद में स्टॉक जो है डाउन साइड जाएगा फिर, और तो छोटा स्टॉप लॉस रख के काम करे। 1450 का स्टॉप लॉस लेकर के 1750 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदानी ग्रीन को लेकर के ये राय निकल करके आती है। अदानी ग्रीन का जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट लेकर के आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस जो है ना, ये 0.25% के आसपास की जो तेज़ी दिखाई दे रही है, वो अभी जो है अदानी ग्रीन में इस समय हो चुकी है।
करीब करीब 1.5% के आसपास की। ये देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, इसीलिए जो है इसको दिखाना आवश्यक है। 1750 2000 दो लेवल से जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर। 1750 और 2000 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 1.5% के आसपास की तेजी, अच्छा मोमेंटम है। ये मतलब थोड़ा सा रिस्क तो है, जैसा कि मतलब हर बार हम लोग जब भी अदानी ग्रुप पे बातचीत करते हैं कि हाई बीटा काउंटर्स होते हैं, चलेंगे तो फिर मतलब धुआंधार, लेकिन जब वापस आते हैं तो भी मतलब जो है ना, अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगा रखा है तो फिर समस्या हो जाती है। 1580 1581 ये लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 1450 का यहाँ पर लगाइए स्टॉप लॉस। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए चलते हैं जरा सर के पास। और सर जरा बताइए कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, आज काफ़ी दिनों की लगातार रैली के बाद यहाँ पर आई है मुनाफा वसूली। जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, काफ़ी क्वेरीज भी हमारे पास हैं और इस शेयर पे लगातार कवरेज भी रही है। एक तरफा रैली के बाद पे थोड़ा सा विराम लगा है। क्या अभी आज की इस गिरावट पे खरीद सकते हैं, या आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी लंबी चलेगी? नई एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी सर? ये चलना शुरू हुआ था 350 के आसपास, 360-65 के आसपास से 535 तक एक तरफा, ऑलमोस्ट एक तरफा रही, अभी क्या करें? विपुल जी देखिए, अभी ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अग्रीड है, लेकिन अभी तक इसकी टॉप नहीं लगी है। आज इसने एक्चुअली फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है 55551 का, अभी 535 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 500 से 490 के आसपास बाय करने की, 450 के स्टॉप लॉस से, और वहां से फिर टारगेट होगा 590 का। तो 490 और 500 की रेंज में बाय करना है। 450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 590 के होंगे, यानी 1:2 के रेशियो में कॉल बैठेगा। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिएगा। और जिनके पास है वो क्या करें? अभी लॉस 450 का स्टॉप लॉस, 450 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। चलिए 450 का एक स्टॉप लॉस लगा करके अभी बने रहिए, ठीक है। आरकेपी जी शिकायत के 2 दिन से क्वेश्चन कर रही हूँ, आप सवाल कल्याण ज्वेलर्स पे बात कर लिए मैम, है ना, बाकी 1 बजे देखा जाएगा, बातचीत कर ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे राय लेते हैं रथी सर की। रथी सर जरा एक सरसरी निगाह जरा डालिए जी को लेकर के, जील को लेकर के। मीडिया में जैसा पहले भी हमने आपसे एक बार डिस्कशन किया था कि मीडिया में ठीक है कई बार मोमेंटम होता है, हो सकता है फंडामेंटल ना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अभी मोमेंटम में है। प्राइम फोकस की रैली देखी हमने, हम जी एंटरटेनमेंट में आज फिर 3.5% की रैली देख रहे हैं। इंट्राडे हाई नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 105.50 क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर फुटबॉल मैच ना खत्म होने जा रहा है संडे को, और सारा हाइप हमने उसी को लेते हुए देखा था। अब आप ये देखिए कि इसका एक साइकी, एक लॉजिक ये भी कहता है कि हम रेवेन्यूज देखेंगे। ये रेवेन्यू स्प्लिट होते हुए आपको दिखेंगे, एक जून क्वार्टर में, फिर इस वाले क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत आता हुआ दिखेगा। अब करना क्या चाहिए? ये तो हो गई ज्ञान की बात कि ये कहीं ना कहीं ओवर होता हुआ दिख रहा है, इसका भी मैच करना ये चाहिए कि 98 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए पोजीशन, फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। इट्स अ क्लियर केस नो। और 115 रुपए से 118 रुपए की रेंज में दिखे निकल जाइएगा, दिमाग मत लगाइए, मुड़ के मत देखिएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब जरा माला मैम जरा वो वेदांता वाली अपनी कवरेज जरा रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर जो है वो काफ़ी क्वेरीज है हमारे पास, और लगातार ये आज काफ़ी टाइम बाद एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.25% ऊपर इस समय वेदांता एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है। वेदांता पावर की अगर बात करें तो वेदांता पावर में भी अभी आज करीब 0.25% के आसपास ये भी कोशिश कर रहा है इंट्राडे हाई नए बनाने की। इन दोनों पे और साथ साथ स्टील भी, ये तीनों कवरेज में ले आई है, एल्युमिनियम, पावर और स्टील। ओके और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो तो हर दिन देखोगे, सिर दर्द के अलावा, ब्लड प्रेशर के अलावा, शुगर स्पाइक्स कभी कभी होता है ना कुछ लोगों को, कि ज्यादा टेंशन से कुछ लोगों के होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। हर दिन मत देखिए, अगर एक बार एनालिसिस करो, एक बार उसके साथ स्टिक रहिए, 6 महीने छोड़ दीजिए। नाउ वेदांता पावर जो कि अभी 39.50 के आसपास चल रहा है, 35 रुपए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। 6 महीने का मिनिमम व्यू, 50 और 60 के टारगेट। 60 के लिए समय लग सकता है, 50 6 महीने आप एक्सपेक्ट करके जाएं, क्योंकि नीचे आ गया अभी। अगर थोड़ा सा सस्टेन हो जाता 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, तो 60 6 महीने में पॉसिबल था, लेकिन फिलहाल के लिए करंट प्राइस पर बाय तो बनता है विद व्यू कि आप 6 महीने होल्ड करें। वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल्स
457, दिस इज द इकलौता स्टॉक, मैं फिर से बोल रही हूँ, इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ था उतना, और उसके बाद नीचे के भाव पर एट पार से भी नीचे, लिस्टिंग वाले भाव से नीचे है। तो फिलहाल के लिए यहाँ मौका आपके लिए ज्यादा बेटर है। 450, 460 इस रेंज में आज आपको मिल रहा है, खरीदारी करके जा सकते हैं। 400 रुपए पर भी ऐड करना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस, काफी दूर दूर के भाव है क्योंकि स्टॉक काफी हाई बीटा बनेगा ये। यहाँ से आपके टारगेट 530 एंड 600 के संभव है। 6 महीने का समय कम से कम लगेगा। नाउ आपका वेदांता स्टील VISL जो कि अभी 34 के आसपास में है, अगर अभी तक नहीं खरीदा तो मर्जी है वैसे आपकी, करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा वेट करना चाहो कि मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, उस एटीट्यूड पर तो 31 रुपए 32 रुपए के आसपास मिले तो खरीद लीजिए। आज थोड़ा सा सस्ता होने की उम्मीद मुझे लग रही है कि इस फ्राइडे तक शायद 32 रुपए आ जाए, वहां पर आप चाहे तो फ्रेश बाय कर लीजिएगा। उस समय स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 25, टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 50 से कम 65 के, और तीनों काउंटर्स 6 महीने के व्यू से कम पे किसी पे भी नहीं था। चलिए ये बात है मैम। ये कवंती फीड्स को लेकर शायद आप कुछ ऐड करना चाह रही थी अभी थोड़ी देर पहले। मैंने सिर्फ आपको भेज दिया है, कोई कमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी करें क्या, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब ये 9% ऊपर हो गया इसके है। बारे में रचित जी विल टेल अबाउट दिस, मैं नहीं बता अच्छा, सकती। अच्छा वो भी ले लिया आपने? देखिए ना, बता दो मैंने आपको कुछ कुछ तो भेजा, अभी मैं आपको बहुत प्रमाण शानदार। भेज रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ। वाह भेजा वाह है मैंने वाह आपको। भाई साहब, कुछ दिन में पूरा मतलब जो है, मतलब बाजार को जो है अम्बाला में नहीं, भी कब्जे में होगा। रचित सर ऐसा एक बार नहीं दोबारा है। देखिए ना सर, 1031 पे आ गया सर, 4% तेज हो गया सर, कुछ कर सकते हैं सर? क्लियरली एक बात कही है, दिस इज नॉट अ स्टॉक विच इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। और पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं US इंडिया ट्रेड डील हुआ हा हल्ला हल्ला होता है, ये भागने लग जाता है। जिनके पास है बस वो पोजीशन बनाए रखें। लेवल्स आपको सुझा दिए गए 1080, 1170, इन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। शिवम, बिजनेस भी अगर आप देखें ना तो ओवरऑल बहुत ज्यादा एक रीबैलेंसिंग की ओर जा रहा है। तो आप ये बात बोलेंगे कि भाई इतने लेवल्स दिख रहे हैं तो खरीद लो, कब आएगा ये कहना मुश्किल है ना, ये प्रॉब्लम है। ये चलता चलता कब घूम जाएगा कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत लोग फंसे भी हैं हायर लेवल्स पे, तो निकलने की ही सोचें प्लीज। चलिए ठीक है, ये जरा नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है एक राय जानना चाहेंगे सर आपकी। जरा एक टिप्पणी दीजिए सर। सर अमित नजारा के सर पहले हाँ एक जी सर, नजरे जी इनायत जी जरा मार्केट पे भी कर लीजिए। जिस तरीके से मार्केट्स चल रहे हैं, नया हाई मारने वाला है आज का इंट्राडे का। हो हाँ। सकता है अच्छा सर, ये जो आपने बोला था 24,135 के ऊपर टिकने वाली बात, अभी क्या अब तो काफी तेज हो गया, ज्यादा 165 हो गया, अभी लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं सर? बहुत देर सर, बहुत देर टिका है। देखिए टारगेट्स वही हैं सर, 24,200, 250, इससे ज्यादा इंट्राडे के टारगेट्स है नहीं। अगर लेके जाना चाहते तो लेके जा सकते हैं, बट हाँ जो बात कह रहे थे हम, जो एक अनडिसाइसिवनेस वाली बात हो रही थी, अनडिसाइसिव नहीं था मार्केट। मार्केट सिर्फ लेवल का वेट कर रहा था, वो लेवल ब्रीच किया है, अब ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद बिल्कुल बहुत शानदार। हाँ नजारा टेक्नोलॉजीज आप देखें सर, जिस तरीके से पोजीशनड है, फ्रेश पोजीशन यहां पे एडवाइज नहीं करूंगा, हल्का सा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट अच्छा देखने की। वो, अच्छा वो मैं असल में अमित सर से पूछ रहा था, वो आप अच्छा सॉरी। नंबर उनका था, हाँ नंबर सर का था, तो सर काफ़ी देर से जो है वेट कर रहे थे। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी सर आप ले लीजिए। अमित सर जरा देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजी में अभी क्या कर सकते हैं। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, 311 312 के आसपास। जरा चार्ट्स क्या कह रहे हैं जरा बताइए। नज़ारा को 306 307 के आसपास ले सकते हैं। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट करिए 306 रुपए तक। सूनर और लेटर मुझे लगता है 333 का भाव मिनिमम टेस्ट होना चाहिए। 338 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो हम प्रीवियस हाईज जो है 362 के आसपास के, वो भी टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 292 का। अभी करंट लेवल पे लेके जा सकते हैं सर? करंट मार्केट प्राइस से 306 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए, 333 और 362 रुपए तक के टारगेट होंगे। 333 362 दो टारगेट जो है यहाँ नज़ारा पे रखेंगे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 292 292 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नज़ारा पे खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर जो है फर्स्ट टारगेट 333 और सेकंड टारगेट 362
तो ये जरा थोड़ा सा अपडेट कर दिए। 333 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 362, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए आप 292 का। आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट टारगेट दिखा दीजिए ना, 333 333 के का फर्स्ट टारगेट, 362 सेकंड टारगेट है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मुझे लगता है शायद यहाँ दिखाने में दिक्कत हो रही है। तो 333 फर्स्ट टारगेट, 362 दूसरा टारगेट और 292 का स्टॉप लॉस सही है। अभी फिलहाल के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजी में ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दीजिए उसमें क्योंकि लेवल सही नहीं है ना स्टॉप लॉस टारगेट के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है चलते हैं मैम के पास। और मैम जरा एक सरसरी निगाह जरा फटाफट डालिए और इस पे जानना चाहेंगे आपकी राय। अभी जिस तरीके का मोमेंटम एचसीएल टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है और केन्स टेक्नोलॉजी, ये दोनों टेक्नोलॉजी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अभी? अच्छा है, मैं बाय करने की सलाह दूंगी। और अगर आप नहीं पूछते तो शायद अगला काउंटर रिकमेंडेशन के लिए यही होना था। था कैसे है, समझ जाती हैं मैम आप? जी देखिए कुछ न्यूज में भी है और समझ में आ जाता है कि अगला सवाल क्या हो सकता है। एनीवेज एचसीएल टेक 1200 के आसपास में है। जिन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मिस कर दिया, स्पेसिफिकली वो लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। और डिक्सन टेक में सॉरी एचसीएल टेक अभी 1200 का चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है 1070 का, 1070। ये स्टॉप लॉस लगा लें अगर आप, तो 1300 रुपए से लेकर के करीब करीब 1470 रुपए के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, इसके बाद सेकंड टारगेट के बाद भी इसमें एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। उसके लिए बात कर लेंगे कि होल्ड करना है उसके बाद या नहीं। बट ये दो टारगेट तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने के अंदर में आपको आ जाने चाहिए। 1300 का भाव शायद जुलाई तक भी लगता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग व्यू बनता है। यहाँ पे एक लॉन्ग व्यू बनता है एचसीएल टेक्नोलॉजी को लेकर के। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से मैम बता दीजिए जरा। हाँ जी, जो टारगेट है आपका, पहला टारगेट 1300 1300, दूसरा 1470, स्टॉप लॉस 1070, करंट प्राइस 1200 बाय। 1222, चलिए ठीक है। चलिए 1200 के आसपास बाय करने की सलाह यहाँ पर है। 1300 1470 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 3.5% के आसपास खरीद। मैम केन्स भी है, ओके जी, केन्स टेक्नोलॉजी। हाँ, केन्स में भी विपुल जी बाय तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, बाय करना तो करना जैसे ही है। यहाँ पर आपका 3422 का भाव है अभी। स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ पर आपका 3080 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ होगा। जो डन 3070 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपका जो टारगेट है 3800 एंड 4300, ये दो टारगेट के लिए केन्स टेक्नोलॉजीज में आज के प्राइस पॉइंट के पास में बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात है। अमित सर आज थोड़ी सी समस्या है, इसलिए जो है पहले थोड़ा सा आपको धन्यवाद करना होगा, लेकिन जाने से पहले कोई रिकमेंडेशन रहेगी क्या आपकी? विपुल जी, निफ्टी को बाय लॉन्ग करके जाया जा सकता है। एक तो पहला पॉइंट ये है कि 24,100 के नीचे की अगर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बीटीएसटी किया जा सकता है 24,400 और 24,600 रुपए के 600 पॉइंट के टारगेट के लिए। अभी करंट मार्केट प्राइस 24,177 स्पॉट चल रहा है और 24,200 फ्यूचर चल रहा है। 24,215 के ऊपर कंफर्म बीटीएसटी बनता है। जी विपुल जी, बाकी जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। अगर आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष पे आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। बिल्कुल। क्यूपिड एक बार जाते जाते चाहे तो एक बार बता दीजिए क्या करें। ये भी थोड़ा सा काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा हल्का हो रहा है, हालांकि कोई ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, आधा पौना % नीचे है। 218 पे कैसा लग रहा है सर? क्यूपिड विपुल जी देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, ये काफी बढ़ा हुआ है। अभी अभी हमने इसका 180 के आसपास का लो लगता हुआ देखा, अभी 218 रुपए के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा अगर बॉटम मिलता है, इसका बॉटम 204 रुपए के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग जाना चाहिए। दम अभी भी बाकी है 250 रुपए के लिए विपुल जी। 250 रुपए के लिए थोड़ा हल्का हो जाए और उसके बाद ले सकते हैं। 250 तक के टारगेट क्यूपिड में अभी देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है जी का। शुक्रिया, थैंक यू सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए लास्ट की कुछ एक टिप्पणियाँ जो है ले लेते हैं सर। रियल्टी में अभी तक थोड़ा सा हम लोग बातचीत कम किए हैं। रशीद सर देखिए, लोढ़ा डेवलपर्स पे आपकी राय क्या रहेगी? करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं सर इसमें?
सो लोधा को देखें तो 1192 लेवल्स पे चल रहा है, सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 1148, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको 1224 और 1224 के बाद 1334 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, अगर नहीं है थोड़ा सा नीचे आ जाए 1178 1180 82 ऑड लेवल्स, या यहां लेना चाहे यहां भी ले लें, 10 रुपए से तो क्या फर्क पड़ने वाला है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें, अपवर्ड जर्नी अभी कंटिन्यू होनी चाहिए। हमारा मैम जो है मीशो जरा एक बार देख लीजिए, 187 के आसपास से हिल नहीं रहा है, ये मतलब इसी लेवल के आसपास लगातार बना हुआ है। और साथ ही साथ मीशो के साथ साथ पहले जरा मीशो पे बात कर लेते हैं मैम जी। और बात तो सही है आपकी, काफी दिन हो गए हैं इसी रेंज में अटका पड़ा ही है, लेकिन टूट भी नहीं रहा है। तो फिलहाल के लिए जो लोग भी पोजीशन है, आपको अपना स्टॉप लॉस 170 फिलहाल के लिए छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 170, और किसी को अगर करंट प्राइस 187 पर बाय भी करना है तो करके जा सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट यहाँ से स्टार्ट होते हैं वो 200 टारगेट छोटा करना चाहिए विपुल जी इस बार। 205 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद फिर दूसरा टारगेट आपका करीब करीब 225 तक का बैठता है। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस ध्यान से अगर आप समझेंगे, जो रेगुलरली देखते हैं रिवाइज किए गए हैं टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी, तो करंट प्राइस पर जो बाय करना चाहते हैं वो भी, और जिनके पास पहले से पोजीशन है आप लोग इन्हीं लेवल्स को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। करंट लेवल पे बाय करें। 225 बोला, 205 बोला आपने, 2225 बोला ना आपने? 205 एंड 225 बोथ, फर्स्ट एंड चलिए सेकंड। 205 225 ठीक है, दो टारगेट आपने दिए हैं यहाँ पर। अच्छा प्रदीप सर आ गए हैं, प्रदीप सर से बाकी टिप्पणी लें इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले। प्रदीप सर आपके क्यूपिड पे अभी अपनी टिप्पणी दे दीजिए। आज आधा पौना % बहुत आपका क्यूपिड गिर गया काफ़ी टाइम बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल जी, नॉर्मल है और कुछ नहीं यहाँ पे मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। कहाँ पे जब ले तक सकते हैं आप? झटका चाहिए होगा एक जोर से। सो बेसिकली 180 170 उसके पहले तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ फ्रेश बाई करने का। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, कंसोलिडेशन चाहिए, टाइम करेक्शन चाहिए, प्राइस करेक्शन चाहिए, वो जब तक नहीं हो रहा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड इसके साथ सर विपुल जी मुझे लग रहा है कि एक डिस्क्लेमर अभी दे दूं या थोड़ा नेक्स्ट दे दीजिए सर, आप दे दीजिए। हाँ। चलिए तो या तो इस सेगमेंट को वाइंड अप कर लेते हैं ना। तो ये जोर का झटका जो आप कह रहे हैं कि लगेगा इसमें, वो झटका कहाँ तक मतलब लेके जाएगा? आई मीन विपुल जी, मैं ही बोल रहा था कि 170 180 तक अगर नहीं गिरता है ना, तब तक हमें बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यूपिड का नेचर ही ऐसा है। एक बार ऐसा हुआ था 22 दिसंबर से लास्ट ईयर, उसके बाद हमने फिर से देखा मई मंथ के आसपास, और लगातार ऊपर चल रहा है उसके बाद। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, फ्रेश बाई करना अननेसेसरी रिस्क ज्यादा लेना होगा। ठीक, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त।